पति ब्रह्मचारी। Yes, I really love her. पर आरव, Please, please help us. हम दोनों सचमुच एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं। Please ईशा, तेरा भाई तुझसे भीख मांगता है, बचा ले हमारे प्यार को। Please. सूरज से बात करूंगी। Thank you. मैं उस काव्या से कहीं ज्यादा स्मार्ट, स्टनिंग और स्टाइलिश हूँ। तभी ये आरव मेरे लिए नहीं, उस बहन जी काव्या के लिए तड़प रहा है। उससे कैसे प्यार हो गया? उससे कैसे प्यार हो गया आरव को? नहीं नहीं नहीं, आरव पर सिर्फ मेरा हक है। उसे मुझसे कोई नहीं छीन सकता, कोई भी नहीं। और वैसे भी इतनी बेइज्जती के बाद तो चाचा जी आरव और काव्या का रिश्ता नहीं होने देंगे ना। और काव्या भी कभी उनके खिलाफ नहीं जाएगी, कभी नहीं। माना मैंने सबसे ये सच छुपाया कि मैं गुलाब हवेली में काम करती हूँ, पर ये भी सच है कि ना मैं अपने परिवार से मुंह मोड़ सकती हूँ और ना आरव जी के प्यार से। उन्हें प्यार करने से खुद को रोकना मेरे बस में नहीं है, लेकिन अब मैं पापा से नजरें मिलाने के लायक भी नहीं रही। पापा प्लीज हटा दो, प्लीज पापा। मैंने सब पे गाड़ दिया, गाड़ दिया मैंने। बहुत गरूर है ना तुझे अपनी बेटी पर, तो पूछ इससे कि गुलाब हवेली में काम के अलावा और क्या क्या गुल खिलाती है ये। ये बात मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूँ। Dad, you love me. Love you. हम सब ने तुझ पे आंख बंद कर भरोसा किया और तूने इतनी बड़ी बात छुपाई क्यों? नौकर बनने की औकात नहीं होती है और मालिक बनने के सपने देख लेती है। वो भोली भाली बनकर हम सब ने और तूने इतनी बड़ी बात नहीं पता है पूरे शहर में छुपाया जा रहा है। बहुत गरूर है ना तुझे अपनी बेटी पर, तो पूछ इससे कि गुलाब हवेली में काम के अलावा और क्या क्या गुल खिलाती है ये। खड़ा क्या है? चुप मेरे कदमों में और नाक रगड़। नौकर बनने की औकात नहीं होती है और मालिक बनने के सपने देख लेती है। सूरज ये क्या कर रहे हो? ऐसे खुद को सजा कौन देता है? सूरज बस करो इसे। प्रॉब्लम क्या है आपकी? तुम हो मेरी प्रॉब्लम, जो कभी किसी प्रॉब्लम को समझना ही नहीं चाहते। सूरज, तुम्हें सच में लगता है कि मैंने सच्चाई छुपाई? मुझे सचमुच में नहीं पता था कि काव्या वहाँ काम करती है। ठीक है, सुन लिया, मान लिया, हो गया, अब जाइए। नहीं, मुझे काव्या के बारे में जरूरी बात करनी। पर मुझे नहीं करती। बात बहुत जरूरी है सूरज, मैं बिना अपनी बात कहे तुम्हें जाने नहीं दूंगी।
हाँ करता हूं मैं उससे प्यार। आई रियली लव हर। शुक्र माना कि मैंने तुझे सिर्फ थप्पड़ मारा है। पापा को पता चलेगा ना, तेरे सीने पे बंदूक होगी उनकी। पूरे शहर में तुझे वही लड़की मिली, किसी भी हालत में तेरी शादी उस लड़की से नहीं होगी। हाँ पापा शायद गोली मार देते, लेकिन आप तो मेरे भाई है ना। मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। मुझे आपसे उम्मीद थी कि आप मेरे प्यार को समझोगे, उसकी कद्र करोगे और मेरा साथ दोगे। लेकिन आप ना, आपके अंदर इमोशंस है और ना आपने मेरे इमोशंस को समझा। अगर तू मेरा भाई नहीं होता ना, तो मैं ही तुझे जान से मार देता। अगर तुझे प्यार करना ही था तो अपने स्टैंडर्ड की लड़की से प्यार करता ना, बेवकूफ कहीं का। और नहीं तो क्या, उस सड़े से मोहल्ले में जाकर कीचड़ में डूब मरने की क्या जरूरत थी तुझे? और तुझे क्या पता, अगर वो लोग तुझे पैसों के लिए फंसा रहे हो तो तुझे लड़कियों की कोई कमी है? वही लड़की मिली तुझे दिल लगाने के लिए। इतना बड़ा हो गया तू? अरे क्या देख लिया तूने उस सड़ी सी लड़की में जो जाके वहां डूब मर रहा है? खबरदार, अगर तूने दादी से ऊंची आवाज में बात की है तो काव्या इस घर में कभी नहीं आएगी। ये बात अपने भेजे में घुसा ले, समझा? मैं क्या करूंगा और क्या नहीं वो मैं डिसाइड करूंगा, आप नहीं। मैं काव्या से प्यार करता हूं और मुझे जो सही लगेगा मैं वो करूंगा, समझे आप? आरव! अनुराग जी, बस कीजिए। काव्या कोई बुरी लड़की नहीं है जो आप इतना ओवर रिएक्ट कर रहे हैं, और ना ही वो लालची है। अनुराग जी, ये बात तो आप भी बहुत अच्छे से जानते हैं कि आपके भाई को ठीक करने में उस लड़की ने दिन रात एक किया है। और आज अगर आरव भैया अपने पैरों पर खड़े हैं ना, तो ये उसी लड़की की मेहनत का नतीजा है। और सच पूछिए तो मुझे तो वो लड़की बहुत पसंद है, और इस रिश्ते में मैं आरव भैया के साथ हूं। हमारे यहाँ खानदान के फैसलों के बीच में घर की बहुओं को बोलने की इजाजत नहीं है। लगता है अनुराग, तेरी बीवी ये बात भूल चुकी है। जी क्या हो गया तुम? गुलाब, हवेली में उस घर से कोई भी लड़की नहीं। क्यों? उस घर का बच्चा आ सकता है, लेकिन उस घर से लड़की नहीं आ सकती, बहू नहीं आ सकती। इस घर के सारे नियम कायदे कानून आपकी सहूलियत के हिसाब से तोड़े मरोड़े जाएंगे क्या? ये कहाँ का इंसाफ है अनुराग जी? सूरज, सूरज, मुझे आरव और काव्या के बारे में बात करनी है। सूरज, इतना जिद्दी कोई कैसे हो सकता है? उतरिए शश। उठ के चले जाना ना सही तरीका है और ना ही किसी बात का हल। मैं बिना बात किए तुम्हें कहीं भी नहीं जाने दूंगी। तुम जहाँ भी जाओगे तुम्हारे साथ चलूंगी और तुम्हें मेरी बात सुननी पड़ेगी। अरे सूरज, सूरज, मुझे जरूरी बात करनी है। काव्या और आरव के बारे में बात करनी है। सूरज, अरे तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी ये बाइक की आवाज के आगे मेरी आवाज दब जाएगी? नहीं, मैं तब तक चुप नहीं रहूंगी जब तक तुम मेरी बात सुन नहीं लेते। तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे ऐसे डराओगे और मैं बिना बात किए चुपचाप यहाँ से चली जाऊंगी? नहीं। शाजी, बाइक के सामने से अभी के अभी हट जाइए, वरना मैं स्पीड और बढ़ाऊंगा। अरे जो मर्जी चाहे वो करो, पर तुम्हें मेरी बात सुननी पड़ेगी। आरव आया था मुझसे बात करना। उसने खुद मुझसे कहा कि काव्या और आरव दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और वो चाहता है कि हम उनके प्यार को समझे, उन्हें सपोर्ट करें। अगर हम उनके साथ खड़े नहीं रहेंगे तो उनका प्यार क्या 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 प्यार 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 लगा रखा है आपने? प्यार जैसा कुछ भी नहीं होता, समझ गई आप? बेकार का शब्द है ये प्यार। तुम क्या ही समझोगे प्यार, और जो समझेगा नहीं वो मानेगा कैसे? किसी की फीलिंग, किसी का दर्द, किसी के आंसू तुम तभी समझ सकते हो जब तुम्हारे पास दिल हो। और तुम तो अपने दिल को बाहर फेंक चुके हो ना अपने सीने से। तुम्हें बस गुंडागर्दी, मारपीट, गुस्सा यही समझ आता है तुम्हें।
ईशा जी चाबी दीजिए। जब तुम्हारे पास जवाब नहीं होता ना तो ऐसे ही गुस्सा करते हो तुम, पर जब तक तुम मेरी बात नहीं सुनते तब तक मैं ना यहाँ से जाऊंगी और ना ही तुम्हारे गुस्से से मुझे फर्क पड़ेगा। सूरज, प्यार हमारी जिंदगी में कई रूप में आता है, कभी माँ की तरह, कभी पिता, कभी भाई, कभी बहन, कभी दोस्त और कभी पत्नी के रूप में। और इन तमाम रिश्तों में तुम्हें सच्चा प्यार हुआ ये तब पता लगता है जब तुम उसकी खुशी के लिए खुद को मिटा देने की हिम्मत रखते हो। उसकी तकलीफ मिटाने के लिए तुम सारी दुनिया से भिड़ जाने की ताकत रखते हो। वो है प्यार, जिसकी एक झलक पाने के लिए तुम सदियों तक का इंतजार कर सको, जिसके रूठने पर तुम तड़प उठो, जिसकी यादों के सहारे तुम जिंदगी भर का गुजारा कर सको, जिसके साथ होने का एहसास तुम्हें दुनिया जीतने के एहसास से कम ना लगे। वो है प्यार। प्यार वो है जो मीरा ने शाम से किया था और जहर का प्याला पिया था। प्यार वो है जो राधा ने कृष्ण के इंतजार में किया था। प्यार वो है जो शबरी के झूठे बेर में छिपा था राम के लिए। प्यार वो है जो मुझे तुमसे हो गया है। अजब है कहानी, गजब है फसाना, है रिश्ता ये कैसा किसी ने न जाना। अलग है मिजाज एक दूजे से पर चल रहा कारवां, ये कारवां। तू कहाँ मैं कहाँ, तू कहाँ मैं कहाँ, तू कहाँ मैं कहाँ। सूरज, प्यार क्या होता है मैं जान चुकी हूँ और प्यार ना मिलने की तड़प को भी समझती हूँ। सूरज, आज तुम्हें काव्या का साथ देना ही होगा। अगर आज तुमने अपनी बहन का साथ नहीं दिया ना तो तुम हमेशा के लिए उसकी खुशियों को खो दोगे। सूरज, आरव और काव्या के प्यार को एक मौका दे दो, एक मौका प्लीज। सूरज, माँ, चाचा जी, काव्या ने खुद को अंदर से बंद कर लिया है। काव्या, दरवाजा खोलो। काव्या, 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 दरवाजा खोल। काव्या, काव्या, दरवाजा खोलो। काव्या, काव्या, दरवाजा खोल। काव्या, क्या हुआ? काव्या, दरवाजा खोल बेटा। काव्या! माँ ने मना किया था, फिर भी मेरा दिल नहीं माना तो मैं काव्या को देखने चली आई। सोचा उससे बात करूं, उसने कोई जवाब ही नहीं दिया तो मैंने ताला खोला पर काव्या ने दरवाजा अंदर से बंद कर दिया। मुझे बहुत डर लग रहा है, पता नहीं क्या कर रही होगी। काव्या! अरे अपने बाप को किस बात की सजा दे रही है? दरवाजा खोल। सुबह से तमाशा करके मन नहीं भरा मैडम का। लो खेलो अब एक और तमाशा। चुप करके खड़ी रहे, दिखाई नहीं दे रहा? बच्ची ने अपने आप को बंद कर लिया है। हे कुंज प्यारी, मेरी बच्ची को कुछ नहीं होना चाहिए। काव्या! भगवान कभी मेरी भी सुन लो और हटाओ इसे मेरे रास्ते से। ये रिया को क्या हुआ? काव्या के लिए इतना बुरा भला क्यों कह रही है? सूरज, दरवाजा तोड़ना होगा। तोड़ दो दरवाजा। काव्या, काव्या! आंखें खोलो काव्या। काव्या, काव्या, खोल बेटा। काव्या, काव्या! काव्या, उठ बेटा। उठ जा बेटा, उठ जा। आंखें खोल। काव्या, काव्या, आंखें खोलो। काव्या! काव्या, आंखें खोलो। काव्या! काव्या, ए बेटा, काव्या! काव्या, ए राजा, आंखें खोल, आंखें खोल। स्लीपिंग पिल्स। काव्या ने नींद की गोलियां खा ली। तो काव्या, ए बेटा, कुंज प्यारी, अब क्या होगा?
माँ संभालो, कुछ नहीं होगा। काव्या, काव्या को जल्दी से उल्टी करवानी होगी ताकि उसने जो भी गोलियां खाई है वो बाहर आ जाए। मैं जल्दी से नमक वाला पानी ले आती हूँ। जा बेटा, जा जल्दी जा। काव्या, 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 काव्या को उठा। मुकुल। काव्या आंखें खोलो, देखो हम सब तुम्हारे साथ हैं, आंखें खोलो। काव्या, मुझे क्यों बताया भाभी? जब मेरे पापा, सूरज भैया, ताई जी सबने मुझसे रिश्ता तोड़ दी तो मैं जी कर क्या करूं? कैसी बातें कर रही है बेटा? ये क्या करने चली थी? पागल हो गई है तू, कुछ भी सोचती। आज तो मैं तुझे खो दिया होता। एक बार भी तूने मेरे बारे में नहीं सोचा ना? हाँ? अगर तुझे कुछ हो जाता तो तेरे बगैर मैं कैसे जिंदा रहता? पगली, कुछ भी करती है। क्या 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 करने चली थी तू? आत्महत्या करने जा रही थी। पहले परिवार वालों को धोखा दिया, अब जिंदगी को धोखा देने वाली थी तू। वाह बेटा वाह, शाबाश, बिल्कुल सही रास्ते पर जा रही है तू। क्या तरीका ढूंढा है अपने बाप को सजा देने का। नहीं मतलब आजकल के बच्चों ने जिंदगी को समझ के क्या रखा है? मजाक, मतलब कमाल है। पहले तुम लोग झूठ बोलोगे, फिर अपनी गलतियां छुपाओगे, फिर अगर माँ बाप रोके, टोके, कुछ बोले, डांटे तो अपनी मनमानी करो, और कुछ नहीं तो आत्महत्या कर लो। मतलब माँ बाप तुम लोगों को सिर्फ पाले, पोसे, बड़ा करे, तुम्हारी हाँ में हाँ मिलाए, तुम्हारी ना में ना करे। सही गलत के बारे में तुम्हें सलाह देने का हमें कोई हक नहीं, क्योंकि तुम महान हो, तुमसे तो कोई गलती हो ही नहीं सकती। सारा गलत सही तुम लोग घोल के पी गए हो, और अगर गलती से भी गलती पकड़ में आ गई तो अपनी जान दे करके अपने माँ बाप को एक जिंदा लाश बना कर रख। ये पावर रखते हो तुम लोग, क्यों? क्या समझा था तूने? तेरी इस हरकत से हम तेरी गलती को सही मान लेंगे, माफ कर देंगे, तुझे पिघल जाएंगे। अरे अब तक तो मैं सिर्फ तुझसे गुस्सा था, लेकिन आज अभी ये तेरी कायरता भरी हरकत देखकर ना नफरत हो रही है मुझे, तुझ जैसी कमजोर बेटी को अपने बेटी बोलने की। तू चली जा यहाँ से, तू निकल जा, मेरी नजरों से दूर निकल जा। आज से तेरा मेरा कोई संबंध नहीं, जा तू। नहीं बेटा, तू जा यहाँ से। कौन? मैं कौन हूँ तेरा? मेरे क्यों पैर पड़ रही है ना? जा तू, जा इन सबके पैर पड़, जा। पापा, मैं आपको कभी दुख नहीं देना चाहती थी, मैं तो खुद को मजा दे रही थी पापा। लेकिन जो गलती मुझसे मेरे पापा को पापा बोलने का हक छीन ले, वो गलती मैं कभी नहीं दोहराऊंगी पापा। आई प्रॉमिस, आई एम सॉरी पापा। पापा एक बार अपनी काव्या को माफ कर दो प्लीज। अरे हट, दूर हो जा मुझसे। मैं तुझे जानता ही नहीं, तू मेरी कौन, मैं तेरा कौन? अरे दूर हो जा, तेरा मेरा क्या नाता? तेरे मन में जो आए कर, ऐश कर। पापा जी प्लीज। किसी के कहने पर भी नहीं। कौन है ये लड़की? क्या लगती है मेरी? मैं जानता ही नहीं इसको, क्योंकि ये मेरी काव्या हो ही नहीं सकती जो अपने बाप से अब बातें छुपाए, झूठ बोले, आत्महत्या की कोशिश करे। ऐसी कमजोर मेरी औलाद हो ही नहीं सकती। मैं जानता ही नहीं इसे। सूरज भैया,
कम से कम आप तो मुझे माफ करोगे ना? सूरज भैया। चुप, रो मत। हाँ, कुछ नहीं हुआ है। हाँ, रोना गिड़गिड़ाना बंद कर, बस बहुत हो गया। बहुत माफी मांग ली तूने। कल मैं खुद आरव को बुलाऊंगा तुम दोनों के रिश्ते के बारे में बात करने के लिए। ये नहीं हो सकता, आरव काव्या कभी एक नहीं हो सकते। तू ऐसा कुछ नहीं करेगा क्योंकि ये सही नहीं है। काव्या के लिए उस घर का चुनाव गलत है। तेरा दिमाग खराब है? कैसी बेतुकी बातें कर रहा है तू? या इस महारानी ने तेरे कान भरे हैं? बोल। ताई माँ, आज तक मैंने आपकी कोई बात नहीं काटी है, पर हमें आरव और काव्या को एक मौका देना चाहिए उनका रिश्ता साबित करने के लिए। कहीं ऐसा ना हो कि मेरी बहन को जीने से ज्यादा आत्महत्या करना आसान लगे। सूरज, मैंने किसी की राय नहीं मांगी है, बस बता रहा हूं कि आज मैंने अपनी बहन के लिए फैसला ले लिया है। बस संभालिए ईशा भाभी को, प्लीज इन्हें समझाइए। दूसरों की बातें छुपकर सुनना गलत है। बस कीजिए, मत कीजिए कोई भला। मेरे परिवार को अकेला छोड़ दीजिए। थक चुकी हूँ मैं भी तुम्हें समझा समझा कर, पर तुम समझने से रहे। बेटर यही होगा कि हम दोनों अपना अपना रास्ता चुन लें। पति ब्रह्मचारी, शाम 7 बजे दंगल टीवी पर।